मरहूम तारिक अजीज़ साहब के मशहूर कॉल से आगाज़ करती हूँ। देखती आँखों और सुनते कानों को रूशी का सलाम। आज मैं जन्नतुल मावा की पहली किस्त आपको सुना रही हूँ। पहली किस्त से पहले पेशे लफ्ज़ पढ़ना और सुनना ज़रूरी है। जी तो पेशे लफ्ज़ है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे रीडर्स, ये जो किताब आपके हाथ में है ये मेरी बाकायदा पहली तहरीर है जिसे मैंने पूरे लगन के साथ लिखा है। इस किताब के दो खूबसूरत किरदारों जन्नतुल मावा और खानज़ादा अंजर खालिक को मैंने इस तरह लिखा है जैसे ये मेरे सामने हों। मैंने इन किरदारों को जिया है। इन किरदारों की खालिस मोहब्बत आपको मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। मैंने मोहब्बत को निकाह जैसे रिश्ते में परोग कर खालिस किया है। अक्सर लोग इसे मेरी कहानी समझते हैं, लेकिन ये मेरी कहानी नहीं है। ये आप जैसे खालिस लोगों की, खालिस दिलों की कहानी है जो सच्ची मोहब्बत करते हैं और अपनी मोहब्बत को निकाह के बंधन में बांध कर खालिस करते हैं। तो फिर आप पढ़ रहे हैं ना, चलें आप लोग इसे पढ़ें और अपनी कीमती आरा से नवाजें। मीना अहमद खान। पहले किस यूँ शुरू होती है। एसी की ठंडक से कमरा फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला था। सुबह के 7 बजे थे। बिस्तर पर मौजूद इंसान इस बात से बेखबर कि आज उसका अहम लेक्चर है जो कि सोने की वजह से मिस हो सकता है, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। खिड़कियों पर ब्लू दबीज कर्टन्स, पूरा कमरा सिल्वर और नीवी ब्लू कलर के इम्तजाज का शाहकार था। जो भी कमरे में दाखिल होता कमरे की ज़िबाइश और आइश देखकर यही कहता कि इस कमरे के मालिक को नीले रंग से इश्क है। अचानक धाड़ से दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। पहले तो उसने ठंडक की वजह से ज़ोरदार झुरझुरी ली। ओहो हो, फिर उड़ती हुई बेड के पास पहुंची और कंबल खींचा। उठ जन्नत की बच्ची, अभी तक सो रही हो? और जन्नत ने सिर्फ कसमसा कर करवट बदल ली। जन्नत, उसने फिर उसको आवाज़ दी। अब की बार जन्नत ने आंखों पर से बाजू हटाकर आंखें चुंधिया कर मारवी को देखा और बोली, तुम गई नहीं अपने घर? मारवी का मुंह हैरत से खुल गया और उसके बाद उसे समझ आई कि अभी भी नींद में है। तभी उसको बाजू से पकड़कर खींचा और बेड पर सीधा बिठा दिया। जन्नत जो फिर से लुढ़कने लगी थी, उसको एक करारा थप्पड़ पड़ा जिससे उसकी नींद भग से उड़ गई। अब सूरत हाल ये थी कि मारवी गुस्से से जन्नत को घूर रही थी और जन्नत को वजह समझ नहीं आ रही थी कि मारवी तपी हुई क्यों है। जन्नत की बच्ची, होश में आओ यार, यूनी से देर हो रही है, मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। मुझे पता था तुम भंग पीकर सो रही होगी। मारवी ने रवानी से बोल रही थी, साथ में जन्नत की यूनी के लिए चीज़ें भी समेट रही थी। लफ्ज़ भंग पर जन्नत का मुंह हैरत से खुला, फिर एकदम चिल्लाकर बेड से ये कहते हुए उतरी, हाँ मारवी, सुबह हो गई। हाँ, तुमने बताया क्यों नहीं? जन्नत मैडम के चिड़िया, कबूतर, तोते सब उड़ गए थे जब उसने टाइम देखा। आज दोनों ने जल्दी यूनी जाना था क्योंकि आज प्रेजेंटेशन थी दोनों की और असाइनमेंट्स भी जमा करवानी थी। जन्नत ने जल्दी जल्दी तैयारी की जबकि मारवी ने उसका फैलावा समेटा, जो था ही कितना। जितनी उसके साथ में नफासत थी उस तरह ही उसके रूम की हर एक चीज़ में नफासत और तरतीब थी। आज दोनों ने नाश्ता स्किप कर दिया और जल्दी से मारवी के भाई की गाड़ी में यूनी पहुंची। गाड़ी से उतरते हुए मरजान को आज फिर जन्नत ने इग्नोर कर दिया था, जिसका उसे बहुत रंज हुआ। जन्नत गाड़ी से उतरकर गेट से अंदर चली गई जबकि मारवी रुककर मरजान से वापसी का कह रही थी कि वो खुद आ जाएंगी, उन्हें लेने ना आए। वो सिरे लाकर चला गया। मारवी भी जन्नत के पास आ गई, जो इस वक्त ब्लैक ड्रेस में हाई हील्स के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। मारवी और जन्नत बचपन के दोस्त और पड़ोसन हैं। दोनों ख़ानदान एक दूसरे से बहुत मानूस हैं। आपस की दोस्ती और समझदारी की वजह से लगता ही नहीं कि वो गैर हैं। मारवी के बाबा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, जबकि जन्नत के बाबा का अपना बिजनेस है। जन्नत अपने वालिदैन की इकलौती औलाद है, इसलिए वो सब ख़ानदान वालों की आँख का तारा है। मारवी की एक छोटी बहन है जो अभी O लेवल में है। उसके 2 भाई हैं, एक का नाम मरजान अली है, ये मारवी से बड़ा है, और दूसरे का नाम फरमान अली है, ये छोटा भाई है। जन्नत और मारवी जल्दी से भागती हुई क्लास में पहुंची। जन्नत क्लास की पहली बेंच पर जैसे ही बैठने लगी, मारवी ने उसे जल्दी से दूसरी बेंच पर खींच लिया। आउच! बेंच जन्नत के घुटने पर लगा था। ओह सॉरी! मारवी ने उसका घुटना सहलाया, फिर हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। जन्नत भी मुंह बसूर कर बैठ गई। क्लास में फ़िलहाल इतना शोर नहीं था जितना अमूमन होता था। एक तो सुबह के अभी 8 बजे थे, दूसरी बड़ी वजह यह थी कि सर मुस्तनीद का लेक्चर था, जो कि क्रिटिसिज्म के प्रोफेसर थे और उनकी आदत थी उनको आने से पहले जो क्लास में मौजूद होता वो लेक्चर से फैज़याब हो जाता, जबकि लेट कमर्स को बंद दरवाजे का मुंह देखना पड़ता। लड़कियों को तो ख़ास तौर पर रियायत नहीं मिलती थी, बेचारियां मुंह बसोर कर रह जाती थीं और सर मुड़कर भी दोबारा इस तरफ नहीं देखते थे। यही वजह थी क्लास बेशक 9 बजे स्टार्ट हो, स्टूडेंट्स 8 बजे से मौजूद होते थे। नेक्स्ट लेक्चर 2 पीरियड्स के बाद लिंग्विस्टिक्स का होता था, तब तक